हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? ये हमारा दूसरा चैनल है नबील नवाब टॉक्स, जहाँ पे हम एक और एपिसोड के साथ आपके सामने हैं हाजिर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मैंने पिछले कुछ वीडियोस में एक टर्म जो है, एक वर्ड जो है, उसका जिक्र किया था, वो था कंफर्ट जोन। अब ये कंफर्ट जोन क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्यों आपको अपने कंफर्ट जोन में से बाहर निकलना चाहिए। अगर आप नहीं निकलेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद कर बैठेंगे। अपनी जवानी, बुढ़ापा, जिस किसी फेज़ में हो आप लाइफ के, चाहे आप स्टूडेंट क्यों ना हो, यू विल रूइन योर करियर, यू विल रूइन योर लाइफ। आपकी पूरी जो लाइफ है उसमें आप गधा मजदूरी करते रह जाएंगे अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकले तो। आपको क्या लगता है दुनिया में सबसे खतरनाक जगह जो है वो कौन सी है? क्या वो सोमालिया है? क्या वो कोई वॉर वाला इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है? या चंबल के जंगल है जहाँ पे डाकू घूमते? नहीं, इट इज़ योर कंफर्ट जोन। क्योंकि वो चीज़ें उस जगह पे रहने वाले लोगों के लिए या उस जगह पे बिलोंग करने वाले लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो सकती है या ख़तरनाक हो सकती है। लेकिन कंफर्ट ज़ोन इस दुनिया में आप कहीं पे भी हो, चाहे किसी जंगल में हो, चाहे किसी शहर में हो, चाहे अपने क्लासरूम में हो, आपको तबाह और बर्बाद कर सकती है। तो कंफर्ट ज़ोन क्या है? कंफर्ट ज़ोन जो होता है एक साइकोलॉजिकल, इमोशनल और बिहेवियरल ज़ोन होता है जो आपका दिमाग बना लेता है आपके अतराफ। ये कोई ज़ोन होता है यानी कि क्या ये आपका घर का एक कोना होता है या आपके क्लासरूम का एक कोना होता है? नहीं, ये आपकी हैबिट्स होती है। ये आपका काम होता है जिसको आप इम्प्रूव नहीं करते, जिसको आप चैलेंज नहीं करते, जिसको आप ओवरलोड नहीं करते, जिसकी वजह से ये जो कंफर्ट जोन आपने फॉर्म करके रखा हुआ है, इससे आप बाहर नहीं निकलना चाहते। कंफर्ट जोन में क्या होता है, आपको बहुत ही अच्छा फील होता है जब आप कंफर्ट जोन में रहते हैं, कंफर्ट जोन में काम करते हैं, कंफर्ट जोन में स्टडी करते हैं। तो आपको कोई भी एंग्जाइटी फील नहीं होगी, स्ट्रेस फील नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा, आपको बहुत ही सेफ फील होता है। चाहे बिजनेस में भी आप अगर घर के बिजनेस में हो, फादर के बिजनेस में, तो आपको बहुत ही सेफ फील होता है। आपको पता है कि सारी चीज़ें जो है उस मुताबिक चलती आ रही है कई सालों से, तो आप भी उसको वैसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे। लेकिन इसमें आपकी ग्रोथ जो है वो बहुत बुरी तरह से हैम्पर हो जाती है, चाहे स्टडीज़ हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो। तो मेरा एग्जाम्पल देके मैं अपनी स्टोरी सुना के ही आपको कंफर्ट जोन समझाने की कोशिश करता हूँ। आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट के हिसाब से आप उसको रिलेट कर लेना, आप बिजनेस में हो तो बिजनेस के हिसाब से उसको रिलेट कर लेना, अगर आप नौकरी करते हो तो नौकरी के मुताबिक उसको आप रिलेट कर सकते हो, अगर आप यूट्यूबर हो तो यूट्यूब के आपके करियर के मुताबिक आप उसको रिलेट कर सकते हो। जब मेरी पढ़ाई खत्म हुई, जब मेरे स्टडीज़ खत्म हुए, जब मुझे मौका था मेरे फादर को ज्वाइन करने का, क्योंकि मेरा घर का बिजनेस है तो मैं बचपन से ही आता जाता रहता था। बिजनेस में थोड़ी बहुत नॉलेज थी लेकिन ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। मैंने जब अपनी स्टडीज़ कंप्लीट किया तो मुझे मौका था अपने फादर के बिजनेस को ज्वाइन करने का, लेकिन अपने आप को चैलेंज करने के लिए जो पढ़ाई मैंने किया था उससे, क्योंकि मेरे फादर का बिजनेस स्लाइटली डिफरेंट था, तो मैंने एक कंपनी में जॉब किया। जब मैं वो कंपनी में जॉब करने लगा था तो वहाँ पे मुझे बहुत लोग, क्योंकि वो लोग पहचान के थे, मेरे भी, मेरे फादर के भी, तो वो लोग मुझे बोलते तू बेवकूफ़ है, तू यहाँ पे जॉब करने क्यों आया है, तू जा, तेरे फादर का इतना अच्छा बिजनेस है, तो यहाँ पे तू जॉब करके अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है। लेकिन फिर भी मैंने अपना जो प्रोबेशन पीरियड होता है, जो इंटर्नशिप वाला पीरियड होता है, उसको वहाँ पे कंप्लीट किया और वहाँ से जो है काफ़ी सारी नॉलेज हासिल करके मैं बाहर निकला, जो कि मुझे आगे फर्दर स्टडीज़ में, जो कि उसके बाद भी मैंने कुछ स्टडी की थी, उसमें काफ़ी काम है। यहाँ पे मैं स्टडी के ऊपर ज़्यादा एम्फोसिस या उसके डिटेल्स में जाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं उसको उतनी वैल्यू नहीं देता। स्टडी से रिलेटेड कभी और वीडियो एक और बनाएंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पे मैं अपने कंफर्ट जोन से कैसे बाहर आया उसके पहले ये बताता हूँ आपको कि कंफर्ट जोन मैंने फॉर्म कैसे किया। यहाँ पे तो आप समझ गए होंगे कि फादर के बिजनेस में डायरेक्टली नहीं गया, लेकिन मैं जॉब पे गया। लेकिन मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में पीछे जो है चल रहा था कि यार ये बेवकूफ़ी है, नौकरी करना, इतना कम पैसा मिलता है, इतनी ज़्यादा देर काम करना पड़ता है, ज़्यादा चैलेंजेस नहीं है, तो चलो अपने फादर का बिजनेस ही हम ज्वाइन कर लेते हैं। फादर के बिजनेस में जाने लगा तो क्योंकि मेरे फादर अपने बिजनेस के बॉस थे तो मैं भी ऑटोमेटिकली बॉस बन गया। ऑफिस में जाओ तो वहाँ भी इज्जत, साइट पे जाऊँ जो हमारे फादर का जहाँ पे प्रोजेक्ट वगैरह चलता है तो वहाँ भी इज्जत। कुछ भी ऐसा चैलेंजिंग काम नहीं आता था कि अपने दिल पे लेके या अपनी आपकी जिम्मेदारी पे लेके वो काम को मैं करूँ, तो वहाँ पे मेरे लिए चैलेंजेस जो है ऑलमोस्ट नहीं के बराबर थे। एक कंफर्ट जोन मेरा फॉर्म हो गया कि रोज़ सुबह उठ के जाओ, वहाँ पे जाके जो है सेठ जी जैसा बैठो और साइट पे थोड़े बहुत जो है काम पे नज़र रखो और फिर अपने आप के टाइम के मुताबिक, अपने कन्वीनियंस के मुताबिक अपने घर पे आ जाओ और आराम से सो जाओ। इसमें मेरे लाइफ में जो चैलेंजेस थे ये कंप्लीटली खत्म हो गए। ठीक है, मैं पैसे कमा रहा था, ज़्यादा नहीं कमा रहा था, लेकिन जो भी मुझे मिल रहा था आई वॉज हैप्पी, क्योंकि काम कुछ होता नहीं था। जाओ अपना आराम से, अपना बिजनेस है, शान से जाओ और शान से वापस आ जाओ। तो अगर मैं ये चीज़ कंटिन्यू करता, अपने कंफर्ट जोन जो मेरे तरफ फॉर्म हो गया था उसमें मैं कंटिन्यू करता, तो मैं अपना जो पोटेंशियल है, जो मेरी कैपेसिटी है, वो कभी भी इस्तेमाल नहीं कर पाता। तो इसका मतलब क्या ये है कि आपके फादर का बिजनेस है तो आपको उसमें नहीं जाना चाहिए, समझना चाहिए? इसका मतलब ये नहीं है। अगर आप फादर के बिजनेस में जाते हो, उसके अंदर भी पार्टिसिपेट करते हो, तो यू शुड चैलेंज योर सेल्फ और आपको अपने आप को ओवरलोड करते रहना पड़ेगा। जैसे आप जिम जाते हो और वहाँ पे जाके आप एक दिन 5 किलो का वेट उठाते हो, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा है फर्स्ट डे पे, लेकिन महीने भर के बाद भी आप 5 किलो के वेट पे रहते हो, तो आपकी बॉडी जो है बढ़ने वाली नहीं है। आपको 5 के बाद 7.5, उसके बाद 10, 12.5,
फिर 15 किलो के डंबल्स जो है वो उठाने पड़ेंगे। तो इसीलिए मैंने क्या किया दोस्तों, अपने आप को उस कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए मैंने यूट्यूब के वीडियोस बनाना जो है वो स्टार्ट कर दिया। अब यूट्यूब के वीडियोस बनाने लगा तो वहां पे फिर अगेन मेरा एक कंफर्ट जोन फॉर्म हो गया, क्योंकि कोई भी चीज आप अगर रोजमर्रा की जिंदगी में रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो एक कंफर्ट जोन आपका फॉर्म होता चला जाता है। यूट्यूब के अंदर कंफर्ट जोन कैसे, मैं पहले जो है कैमरा के सामने नहीं आता था। सपोज ये फोन है तो यहाँ पे कैमरा रखता था जो कि फोन का कैमरा होता है ऑब्वियसली, और उससे मैं उस फोन के बारे में बताता था। अभी भी वो पुराने वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद होंगे। तो ये कंफर्ट जोन से बाहर आना मेरे लिए जरूरी था, अपना चेहरा दिखाना जरूरी था, जिसके लिए मैं डर रहा था। कैमरा फियर एक बहुत ही खतरनाक चीज होती है जो कि आजकल के जमाने में लोगों के दिल में नहीं होनी चाहिए। इससे निकलने का तरीका भी किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मेरे एक फ्रेंड है, बहुत ही अच्छे जो है यूट्यूबर है, FSC एंटरटेनमेंट उनका नाम है, देख सकते हैं आप, जानवरों के वीडियोस और अभी व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं। तो वो मुझे बोलते थे कि नबील भाई आप जो है आपका चेहरा जो है वो कैमरा के सामने लेके आओ और आप लोगों को फेस करो, आपको लोग जरूर पसंद करेंगे, आपकी बातें उनको जरूर पसंद आएगी, क्योंकि कैमरा के पीछे से अगर आपको पसंद करें तो सामने से भी पसंद करेंगे। तो मैंने बहुत हिम्मत जुटा के अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के चेहरा अपना जो है वो कैमरा के सामने लेके, और वहां पे भी मैं डरता था, मैं गॉगल्स पहनता था ताकि नजरें जो है मैं कैमरा से नहीं मिलाऊं, क्योंकि मुझे डर लगता था। और अपने टी-शर्ट के ऊपर अजीब अजीब से जो है स्वेटर वगैरह पहन लेता था, ताकि पता नहीं मुझे उसके अंदर जो है काफी ज्यादा सेफ फील होता था। कुछ दिनों के बाद जब वो चश्मा उतरा, जब स्वेटर उतरा, लोगों को मैं एज अ पर्सन पसंद आने लगा, मेरा चेहरा पसंद आने लगा, मेरी बातें पसंद आने लगी, तब मुझे जो है एक और कंफर्ट जोन मिला वहां पे काम करने के लिए, और उसमें मेरे चैनल को बहुत अच्छी ग्रोथ मिली। क्योंकि इतने सारे कंफर्ट जोन पार करते करते मैं एक और कंफर्ट जोन में तो आ गया, लेकिन ये चीज़ जो है काफ़ी सारे चैलेंजेस के साथ मुझे मिली, जो कि मुझे बहुत इंप्रूव की मेरे करियर में भी, एज अ पर्सन भी, और मेरा जो दिमाग था उसको भी काफ़ी उसने डेवलप किया। अभी ये जो मैं वीडियोस बनाता हूँ, यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, इससे मुझे मॉनेटरी बेनिफिट भी हुआ है, मेरा जो है नाम भी हुआ है, मुझे फेम भी मिला है, बहुत सारी चीज़ें मुझे इसमें जो है बेनिफिशियल देखने को मिली। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ मैंने सीखा वो ये थी कि कंफर्ट जोन कभी भी अपने अतराफ फॉर्म होने मत देना। तो मैंने अभी फिर से, क्योंकि कंफर्ट जोन अपने अतराफ फॉर्म कर लिया है, जो कि यूट्यूब के वीडियोस बनाता हूँ मैं आईफोन से रिलेटेड, तो वहाँ से उससे बाहर निकलना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये जो हमारा चैनल है ये मैंने बनाया ताकि और चैलेंजेस मैं अपने आप के ऊपर डालूं और चैलेंजेस फेस करूं, और उससे उभर के मैं एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, एज अ बिजनेसमैन मैं और आगे बढ़ूं और ऊपर उठूं। तो यही चीज मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप लोग भी करें। कंफर्ट जोन कभी भी अपने अतराफ फॉर्म होने आपको नहीं देना चाहिए। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कंफर्ट जोन दुनिया की सबसे खतरनाक जगह क्यों है, क्योंकि आपके अंदर जो पोटेंशियल है उसको कभी भी वो रीच करने नहीं देगा। तो सपोज आप जॉब कर रहे हो, जॉब में आप किस तरीके से रिलेट कर सकते हो, मैं जो बता रहा हूं कि ठीक है, एज अ बिजनेसमैन जिसके पास स्पेयर टाइम होता है वो इस तरीके से कर सकता है, लेकिन जॉब वाला क्या करेगा, आपके दिल में ये चीज आती होगी, तो जॉब वाला भी ये चीज कर सकता है। जब आप जॉब से घर आते हो, आप इंस्टाग्राम पे, आप यूट्यूब पे, आप सोशल मीडिया पे अपना जो करियर है उसको और डेवलप कर सकते हो। ये चीज आपको नहीं करनी है। यू कैन ट्रेड इन स्टॉक्स, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप स्टॉक ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड की ट्रेडिंग, ये दुनिया भर की चीजें जो है यू कैन लर्न। और आपका जो सर्विस है, आपका जो जॉब है, इसके कंफर्ट जोन से आप बाहर आ सकते हो, और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं, बहुत सारी नई नई चीजें हैं जो आप सीख सकते हो अपने स्पेयर टाइम में। अगर आप बिजनेसमैन हो तो बिजनेस को भी अपने लिए चैलेंजिंग बनाएं। जैसे एक बनिए की दुकान होती है तो उसमें माल आता है, माल बेचता है, अगर वो बनिया भी हो आप, अगर वो किराने की दुकान भी आपकी, देन ऑल्सो यू शुड लर्न टू चैलेंज योर सेल्फ। उसमें भी आपको कुछ ना कुछ नया लेना चाहिए, कुछ ना कुछ इनोवेटिव लाना चाहिए, और रिस्क लेना जो है ये भी सीखना चाहिए। रिस्क लेने के ऊपर भी एक और वीडियो कभी बनाएंगे हम लोग, लेकिन रिस्क लेना जिंदगी में बहुत जरूरी है, और अपने कंफर्ट जोन से अपने आप को बाहर निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये कंफर्ट जोन किस बीमारी का नाम है या किस चिड़िया का नाम है ये समझ में आ गया होगा। और अगर आपको समझ में आ गया कंफर्ट जोन क्या चीज है, तो अपनी पढ़ाई में से, अपने नौकरी में से, अपने बिजनेस में से, अपने यूट्यूब के करियर में से जो कंफर्ट जोन है उसमें से बाहर निकल जाओ। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो और आपका कंफर्ट जोन है एंड्रॉइड फोन यूज करने का, और आपने कभी आईफोन यूज नहीं किया, और आप अपने कंफर्ट जोन में इतने ज्यादा अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हो कि मैं आईफोन कभी टच भी नहीं करूंगा, तो उसमें से भी आपको बाहर निकलना चाहिए। अगर आप आईफोन यूजर हो और आईफोन की तरफ आपका कंफर्ट जोन बन गया है, तो आपको एंड्रॉइड फोन भी ट्राई करके देखना चाहिए। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो कंफर्ट जोन के ऊपर। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाला वीडियो भी आपको पहले वीडियो जैसा ही पसंद आया होगा। और भी कोई टॉपिक आपको सजेस्ट करना है, देन यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वंस अगेन दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, टेक केयर।